लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पीछे हमने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन के बारे में, पढ़ा है ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इन्हें आपको ये भी पता है कि वेरिएबल क्या होता है। वन इक्वेशन जो होती है, एक इक्वेशन होनी चाहिए। इन्हें लीनियर इक्वेशन में क्या, एक इक्वेशन होनी चाहिए। वायर पावर इज वन, वायर पावर इज, तभी तो वो लीनियर है, तभी तो वो लीनियर है। जब पावर वन होगा तभी तो वो क्या होगा, लीनियर होगा। इक्वल टू बीच में आएगा तो बन गई एक इक्वेशन, इक्वल टू बीच में आ गया तो बन गया एक इक्वेशन। तो हमने पीछे बहुत किया है। तो अब आप एक्सरसाइज का सवाल बता दो, कौन सी एक्सरसाइज है? 2.5 एक्सरसाइज। सवाल क्या है? Simplify and solve the following linear equations. Simplify and solve the following linear pair of equations. मीन्स सिंपलीफाई करना है, हमें कम करना है इनको। सिंपलीफाई मीन्स कम करना है और साथ में उनका जो वेरिएबल होगा उसका भी वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो बता दो, इक्वेशन बता दो। 8। क्वेश्चन नंबर क्या है? 8। क्वेश्चन नंबर 8 है। शाबाश। क्या है क्वेश्चन नंबर? 8 बता दो। 15 ब्रैकेट स्टार्ट, एक सेकंड, 15 ब्रैकेट स्टार्ट, y minus 15 इंटू y minus 4 ब्रैकेट क्लोज -2 into y minus 9 -2 इंटू y minus 9 ब्रैकेट क्लोज शाबाश, +5 into y plus 6 ब्रैकेट क्लोज y plus 6 ब्रैकेट क्लोज is equal to 0। यानी असल में क्या है इक्वेशन, यहाँ क्या वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है? तो y का हमें वैल्यू निकालना है। कहाँ, किसका वैल्यू निकालना है? y का वैल्यू निकालना है। अभी साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए सर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, ये आपको पता होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, यानी मल्टीप्लिकेशन इंटीजर, जो ये मल्टीप्लाई करते हैं इंटीजर्स को, उनके साथ साथ उन साइनों का भी मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? साइनों का भी मल्टीप्लाई। यानी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव। जब आपको पता है कि पॉजिटिव क्या होता है सर, दो इंटीजरों को जब हम प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। उनका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है? शिवश क्या आता है? पॉजिटिव। क्या आता है? पॉजिटिव। यानी प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विद सेम साइन, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विद सेम साइन, उनका जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकल आएगा, यानी उनका जो वैल्यू प्रोडक्ट करके निकल आएगा, वो हमें क्या निकलना चाहिए? हमें पॉजिटिव साइन के साथ निकलना चाहिए। जब सेम साइन होगी, जब अपोजिट होगी मींस डिफरेंट होगा साइन, जब हम इन दोनों को इंटीजरों को प्रोडक्ट करेंगे तो साथ में निकल आएगा नेगेटिव वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू जो निकल आएगा वो क्या निकल आएगा? नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, ये आपको यहाँ पता, यहाँ हम वही अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो इस 15 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी साथ साथ जितने भी साइन होंगे उनका भी हमें मल्टीप्लाई करना है। समझो इधर सर, 15 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? y के साथ और -4 के साथ। देखो सर, यहाँ क्या साइन है? प्लस। यहाँ क्या साइन है? प्लस। शाबाश, यहाँ जो साइन प्लस है तो हम क्या करेंगे सर, हम सॉल्यूशन में लिखेंगे। एक बात ध्यान से सुन लेना, ठीक है सर। यहाँ जो प्लस साइन है, यहाँ जो प्लस साइन है सर, हमें याद है कि जो दो इंटीजर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, अगर उनकी साइन सेम आ गई है तो रिजल्ट क्या निकल आएगा? न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव। क्या आएगा सर? यहाँ भी पॉजिटिव साइन है, यहाँ भी पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव हमें प्रोडक्ट रूल में या मल्टीप्लिकेशन रूल में दिखाया गया है कि जो ही हम साइन उसको प्रोडक्ट करते हैं, 15 पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव तो निकल आती है हमें पॉजिटिव साइन। यही अप्लाई करना है सर, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव। फिर हम पॉजिटिव पहले साइन नहीं शो करते हैं, ठीक है सर। 15 इंटू वाई क्या होते हैं? 15y। ठीक है, yes, अभी तक ठीक है, हो गया ये सर। यहां नेगेटिव पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है सर। हमें ये दिखा गया प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विद डिफरेंट साइंस, अपोजिट साइंस, जो उनका जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकल आएगा वो क्या होगा? हमेशा नेगेटिव। क्या होगा सर? ये भी हमें दिखाया गया है कि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या निकल आता है? नेगेटिव। यही करना है अप्लाई सर। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव। क्लियर सर। 15 इंटू 4 क्या होता है? हमें टेबल पता होना चाहिए। 60। लाउले क्या होता है? 60।
ये हो गया क्लियर, ये वाला हो गया क्लियर। अभी तक साइन के साथ साथ भी मल्टीप्लाई करो। इस -2 को हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? इन दोनों के साथ। ये दो टर्म्स है, क्या है? एक y टर्म है, एक कांस्टेंट है। इस -2 के साथ जरूर होगा किसके साथ मल्टीप्लाई? y के साथ और -9 के साथ। साथ हम पढ़ेंगे सर, हमें यह भी पढ़ाया गया है कि प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विद डिफरेंट साइंस, अपोजिट साइंस, उनका जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकल आता है वो क्या होता है? नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। यानी क्या निकल आता है सर? पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव निकल आता है, पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव निकल आता है, पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव निकल आता है, क्योंकि डिफरेंट साइंस होते हैं, अपोजिट साइन होती है, तो वैल्यू निकल आता है न्यूमेरिकल नेगेटिव। और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव में हमें यह पता है कि नेगेटिव आता है न्यूमेरिकल वैल्यू। यही अप्लाई करना है सर। यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, पहले साइन को देना है मल्टीप्लाई। सर नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आता है? नेगेटिव। समझ आया? नेगेटिव। अभी तक ये कह रहे सर 2 इंटू वाई क्या होता है? 2y। क्लियर? समझ आया? समझ आया सर। अब इसको देना है, इसको देना है इसके साथ, इसको देना है दोनों के साथ मल्टीप्लाई। ये जो बाहर का ब्रैकेट के बाहर होता है ना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। और माइनस इंटू माइनस क्या होता है? यानी हमें ये पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विद सेम साइनस, उनका जो वैल्यू निकल के आता है वो हमेशा होता है न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव। सर नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या आता है? पॉजिटिव। सर 2 इंटू 9 क्या हो? 18। अभी तक ये भी क्लियर आपने किया है, ये भी क्लियर किया है। अब यहां क्या साइन है? प्लस। प्लस। इस प्लस से इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इस 5 के साथ इसको भी मल्टीप्लाई, यानी साइन के साथ साइन मल्टीप्लाई होगा, और कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ उनका जो मल्टीप्लाई होगा इन दोनों को, ठीक है। और हम करेंगे सर यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, हमें ये पता है सर पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या निकल आता है? पॉजिटिव। क्या निकल आता है? 5 और y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा? 5y। क्लियर सर? पॉजिटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई करना है, पॉजिटिव और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव। शाबाश। 5 इंटू 6 30 इज इक्वल टू 0। अब आया समझ? अब जो पहले इक्वेशन थी वो इसी के हिसाब से थी ना पहले, सिर्फ ये थोड़ा सा 15 -2 और 5 ये थोड़ा डिफरेंट था। यहां हमने सॉल्व कर सिंपलीफाई किया है, कम कर दिया है। जितना भी हम कम करेंगे उसके साथ आपको पहली वाली इक्वेशन बन जाएगी। देखो इज इक्वल विच एम्प्लॉय लिखेंगे बीच में, ठीक है। विच एम्प्लॉय, देखो ये है y, ये है y और ये है y, इन दोनों को एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा? पहले हम ये करेंगे सर, एक स्टेप और इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे? इन दोनों को क्या होगा सर? हमें ये भी पता है जब दो साइन सेम होते हैं उनका एडिशन होता है। क्या होता है? एडिशन होता है। सर 15 और 5 को एडिशन करके क्या बन गया है? 20y। क्लियर है? क्लियर है, क्योंकि बीच में दो साइन सेम आ गई है तो एडिशन हो गया। सर साथ में कांस्टेंट में देख लो सर, कांस्टेंट ये है, कांस्टेंट ये है और कांस्टेंट ये है, और यहां वेरिएबल ये है, वेरिएबल ये है और वेरिएबल ये है। समझा? वेरिएबल को दो साइन लगा दो नीचे, वेरिएबल कांस्टेंट को एक तो आइडेंटिफाई हो कौन सा कांस्टेंट है कौन सा वेरिएबल है, ठीक है। हो गया ये। अभी तक क्या बच गया? -2y ये बच गया है। अब हम क्या करेंगे सर? इन दोनों को साइन सेम है, इन दोनों को साइन सेम है। मैं आपके वरना मैं पहले ही करता, इनको मिला के सब्ट्रैक्शन करता तो निकलता, लेकिन पहले हम थोड़ा स्टेप इंक्रीज करेंगे ताकि आपको भी पता चलेगा क्या हमने किया। सर ये है प्लस और ये है प्लस, इन दोनों को हमें एडिशन करता है क्योंकि साइन सेम आ गई है, साइन सेम है। जब साइन सेम आती है तो क्या करना पड़ता है? एडिशन करना पड़ता है। 30 और 18 क्या मिला के क्या हो गया? 48। तो यहां क्या है? बच गया -60 माइनस इज इक्वल टू 0। निकल आया ये? हो गया सिंपलीफाई। अब क्या करेंगे सर? एक और स्टेप कम करेंगे। क्या करेंगे सर? 20 को कम करेंगे। सर यहां प्लस है, यहां माइनस है, साइनस डिफरेंट आती है। जब साइनस डिफरेंट आती है तो सब्ट्रैक्शन होता है। सब्ट्रैक्शन के साथ साथ क्या रिजल्ट आएगा? सर यहां प्लस है, हमारे सब्ट्रैक्शन होगा। साइन जो रहेगी वो बड़े डिजिट का रहेगा। बड़ा डिजिट कौन है? 20। पहले हम प्लस रखेंगे, प्लस हम शो नहीं करते हैं पहले, ठीक है। सर 20 को 2 माइनस क्या निकल आया? 18y।
और सच में ठीक है सर। अब ये करना है, यहां प्लस साइन है यहां माइनस साइन है, तो सर हमें पता है कि दो इंटीजरों को अगर हम सम करेंगे, अगर उनकी साइन डिफरेंट आएगी तो सब्ट्रैक्शन होगा, और बड़े डिजिट की साइन रहेगी। अगर सेम साइन आएगा तो एडिशन रहेगी, साइन वही रहेगी। अगर हम एडिशन करते हैं तो एडिशन की साइन रहेगी, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, सेम साइन, सर यहां डिफरेंट साइन है, इनका सब्ट्रैक्शन होगा। 60 बड़ा डिजिट है, माइनस उसकी साइन है पहले ही माइनस रहेगी, हो गया। सर 60 को 48 कम करेंगे, क्या निकल आएगा 12 इज इक्वल टू 0। आ गया पहले वाली इक्वेशन। पहले वाले जो एक्सरसाइज 2.1 किया था वही तो सेम है ना, बन गया ना, वही जो बन गया। हमें क्या पता है सर, अब हम करेंगे ट्रांसपोज। क्या करेंगे, ट्रांसपोज हमें पता है किसी टर्म का ट्रांसपोज होगा, यानी उसकी पोजीशन चेंज होगी, साथ साथ उसको क्या होगा, साइन भी चेंज हो गया। अगर वो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव बन जाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो 18y इज इक्वल सर, अब हम -12 को ट्रांसपोज करेंगे, -12 को ट्रांसपोज करेंगे। ये पहले LHS था, LHS के साइड में था, अब कहां से हम उसको ट्रांसपोज करेंगे, RHS की तरफ। सर ये बन जाएगा 12 पॉजिटिव 12, बिकॉज ये नेगेटिव 12 था। अब हमने ट्रांसपोज किया उसको। सर अगर हम ट्रांसपोज यहां लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्या रहेगा, ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें पता चलेगा कि हमने क्या किया। साथ हमने ट्रांसपोज को हमने ट्रांसपोज किया, पहले LHS साइड था, अब हमने कहां किया, RHS साइड में, ठीक है। सर हमें यह भी पता है 18 इज द कोएफिशिएंट ऑफ y, 18 इज द कोएफिशिएंट ऑफ, यानी 18 मल्टीप्लाई है किसके साथ, y के साथ। हमें ये पता है कि हमें ये डिवाइड बोथ साइड्स करना, ताकि हमें यहां हटाना पड़ेगा 18 हटाना पड़ेगा, तो बोथ साइड 18 डिवाइड करना पड़ेगा। यानी जो कोएफिशिएंट हो, हमें याद रखना सिर्फ जो कोएफिशिएंट होगा वो यहां पे हम डिवाइड करेंगे और यहां भी डिवाइड, मींस बोथ साइड, दोनों की साइड में, LHS की साइड में भी डिवाइड करना और RHS की साइड में भी डिवाइड करना है। फिर उसके बाद क्या निकला है, हम शार्ट में बता दे रहे हैं। फिर हमने ये आपको मैंने सिखा दिया पहले वाले एक्सरसाइज में, क्या सिखा दिया, जो कोएफिशिएंट होता है वो डिवाइड बोथ साइड होता है, ठीक है। क्या होता है, डिवाइड, यानी 18 इज द कोएफिशिएंट ऑफ y। सर 18 जो कोएफिशिएंट y, 18 मल्टीप्लाई है y का, तो हम डिवाइड करेंगे यहां से भी यहां। तो हमें ये भी पता निकल आता है कि सर जो यहां इनटू होता है वो यहां क्या होता है, डिवाइड। क्या होता है, डिवाइड। जो यहां डिवाइड होता है वो यहां इनटू होता है। वेरी गुड, विच एम्प्लाई सर y इज इक्वल टू, तो बोलेंगे ना हम 12 डिवाइड बाय 18, ये था यहां इनटू, ये क्या बन गया, यहां डिवाइड, क्या बन गया। अब सिंपलीफाई करो सर, 6 3 आर 18, 6 2 आर, तो क्या निकल आया, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2/3, क्या निकल आया, 2/3। देखो चेक करना है, हमें क्या बता दिया गया है, हमें बता दिया गया है कि ये जो सारा है ना, ये जो सारा वाला यहां है, चाहे वेरिएबल है चाहे कोएफिशिएंट है, जो भी है, जितने भी टर्म्स है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है यहां तक, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें क्या निकालना है, ये सारा निकलना चाहिए किसके बराबर, 0 के बराबर। 0, ये हमें दिखाया गया ना, यानी सारा जो यहां है ये किसके बराबर निकलना चाहिए, 0 के बराबर। किसके बराबर निकलना चाहिए। अब हम वैल्यू डाल देंगे, ठीक है, y का वैल्यू डाल देंगे, हम चेक करेंगे। देखो एक बार चेक कर लो फिर समझ आएगा। सर 15, ठीक है, 15 इंटू y के बदले क्या डालना है, 2/3, शाबाश, 2/3 माइनस 4, ठीक। क्या निकलना चाहिए, अब हम LHS ले लोगे, LHS लिया तो निकलना क्या चाहिए, RHS, क्या निकलना चाहिए, 0, यानी ये निकलना चाहिए, ये पूरा 0 के बराबर है। तो वैल्यू डाल दो सर, वैल्यू डाल देंगे, -2 इंटू सर 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 9, ठीक सर, +5 इंटू सर 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस, क्लियर। सर यहां करेंगे हम, विच इज इक्वल 15 इंटू, सर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस 2, ये 1 डिनोमिनेटर है, 2 इंटू 1 को 2 है ना, क्या है, 2 इंटू 1 क्या है 2, 3 4 12 डिवाइडेड बाय 3 1 3 हो गए ये। अच्छा देखो यहां पे माइनस, सर माइनस इंटू प्लस क्या होता है सर, माइनस, ठीक, ठीक है अभी तक क्या हो गया सर, माइनस इंटू प्लस क्या हो गया, माइनस, नहीं आप ये रहने दो, ये ऐसे ही रखो अभी।
हम ये करेंगे सर 2 × 1 होता है 2, 3 9 सर क्या होता है 27। ठीक, साथ में क्या आएगा 3 1 सर 3 क्लियर सर प्लस 5 × सर 2 1 सर 2 प्लस सर 3 6 सर 18 साथ में निकल आएगा 3 1 सर 3 क्लियर सर। अब हमें करना है पहले हम इनको ही थोड़ा सा क्या करेंगे उधर सिंपलीफाई एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा बीच में। देखो 15 × सर 12 को हम 2 माइनस करेंगे, 12 वाला बड़ा है तो साइन क्या रहेगी माइनस का, यहां प्लस है तो डिफरेंट साइन आएगी तो सब्ट्रैक्शन होगा। 12 को 2 माइनस करेंगे क्या निकल आएगा 10, 10 डिवाइडेड बाय 3 निकल आया -2 × सर 27 को माइनस करेंगे 2 क्या निकल आएगा -25 डिवाइडेड बाय 3। अभी तक क्लियर है सर प्लस 5 × सर 2 को हम ऐड करेंगे उसके साथ क्या हो गया 20 क्यों हो गया सर साइन सेम आ गई है दोनों को तो एडिशन होगा साइन रहेगी प्लस की ठीक है डिवाइडेड बाय 3 हो गया ये अभी तक क्लियर सर। 15 को हम ये मल्टीप्लाई होता है इसके साथ, देखो क्या क्या करना है 15 × -10 डिवाइडेड बाय 3 ठीक सर -2 × सर -25 डिवाइडेड बाय 3 क्लियर सर प्लस 5 × 20 डिवाइडेड बाय 3 क्लियर। अभी तक समझ आया सर 3 1 3 5 सर 5 प्लस × माइनस क्या होता है -5 10 50 आ गई समझ में। अच्छा सर माइनस और माइनस मिला के क्या बन गया है प्लस, माइनस और माइनस क्या बन गया प्लस, और यहां बन गया 50 डिवाइडेड बाय 3 क्लियर सर प्लस प्लस और प्लस क्या मिला के बनता है क्या 20 और ये बन गया है 20 5 0 0 5 2 10 तो 100 निकला है डिवाइडेड बाय क्या हो गया 3 समझा सर। अब हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर सेम करेंगे, डिनोमिनेटर कैसे सेम करेंगे ये हमें बता दें सर। यहां भी 3 है यहां भी 3 है तो एलसीएम क्या निकल आएगा 3, एलसीएम क्या निकल आएगा 3 सर। अब हम क्या करेंगे -50 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिनोमिनेटर है इसको भी 3 करेंगे मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें 3 मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी ठीक है, इंपैक्ट ना पड़े ठीक है। प्लस 50 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 3 अभी तक क्लियर है। तो ये क्या बन गया शिवाश सर ये बन गया है ये और ये मिला के ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव इनटू पॉजिटिव क्या होता है नेगेटिव क्लियर सर। 5 3 0 0 3 5 50 ये बन गया 150। डिनोमिनेटर क्या है सर 3 1 3 प्लस क्या है साथ में शिवाश 50 डिवाइडेड बाय 3 ठीक 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 शिवाश और क्या है 100 डिवाइडेड बाय 3 क्लियर है सर। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर क्या होगा न्यूमरेटरों को ऐड होगा, व्हेन डिनोमिनेटर सेम न्यूमरेटर सर एडेड, न्यूमरेटर सर एडेड सर। हम एलसीएम ले लेंगे 3 सबका सेम डिनोमिनेटर, एलसीएम 3 निकालते हो ना सर, एलसीएम क्या निकालते हो 3 3 क्या निकाल सर 3 1 3 3 1 3 3 1 क्या निकला है एलसीएम 3 क्या निकला है 3। तो 3 को हम एलसीएम करेंगे क्या निकल सर -50 सर प्लस 50 -150 प्लस 50 प्लस 100 क्लियर सर। ये दोनों को सम होगा क्योंकि इनकी साइन सेम है सो -50 प्लस 50 और 100 मिला के क्या हो गया 50 क्या हो गया 1 क्या हो गया 150 और डिनोमिनेटर क्या है 3 सर। हमें यह पता है 50 को हम 50 से सब्ट्रैक्ट करेंगे निकला क्या आ गया 0 तो 0 डिवाइडेड बाय 3 क्या होता है 0 तो बन गया ना LHS इज इक्वल टू RHS समझा। वैल्यू पुट करके हमने चेक क्या कर दिया सर सच में है ये सारा किसके बराबर है 0 के बराबर प्रूफ समझ आया। तो वैल्यू हमारा y क्या है 2 डिवाइडेड बाय 3 तो वैल्यू ठीक है समझ आया। तो वैल्यू क्या है ठीक है, वैल्यू क्या है ठीक है। आप ये एक ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना सर, अगर 0 डिवाइडेड बाय 3 बन गया 0 क्या 3 डिवाइडेड बाय 0 बन जाएगा 0
नो सर, क्या बन जाएगा? अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। क्या बन जाएगा? नॉट डिफाइंड। वो डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है, क्या बन जाएगा? नॉट डिफाइंड। जीरो, ये ध्यान रखना, किसी जीरो का हम किसी नेचुरल नंबर से डिवाइड करेंगे, जीरो को हम किसी नेचुरल नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा जीरो। क्या आएगा? जीरो। अब किसी नेचुरल नंबर को जीरो के साथ डिवाइड करेंगे, किसी नेचुरल नंबर को डिवाइड करेंगे जीरो, तो क्या निकल आएगा? नॉट डिफाइंड। ये दो चीज ध्यान रखना सर, किसी नेचुरल नंबर को हम डिवाइड करेंगे जीरो, किसी नेचुरल नंबर को हम डिवाइड करेंगे जीरो, तो रिजल्ट क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। शाबाश, ये भी लिखना, ठीक है, ये याद रखना सर। किसी नेचुरल नंबर को हम जीरो डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा नॉट डिफाइंड। सर अगर जीरो को हम किसी नेचुरल नंबर से डिवाइड करेंगे, जीरो को हम किसी नेचुरल नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल आएगा? रिजल्ट जीरो। ये दो याद रखना, ठीक है, काटो।